मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत और उसके रिश्ते तनावपूर्ण ही रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया लक्षद्वीप दौरे के बाद से विवाद और बढ़ चुका है। दरअसल मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद से क्या सरकार और क्या आम जनता हर कोई मालदीव के खिलाफ दिखाई दे रहा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से पर्यटन पर निर्भर करता है और इसमें सबसे बड़ी भूमिका कोई निभाता है तो वो है भारतीय। भारत दिसंबर 2020 और जून 2023 के बीच मालदीव के लिए सबसे बड़ा पर्यटक बाजार रहा है। आंकड़ों के अनुसार अकेले नवंबर 2023 में देश में 18,905 भारतीय पर्यटकों के आगमन के साथ ही भारत दूसरे स्थान पर रहा। मालदीव की जीडीपी की बात करें तो ये लगभग 25% सीधे पर्यटन से प्राप्त करता है। मालदीव की 1/3 से अधिक रोजगार संभावनाएं सीधे तौर पर पर्यटन उद्योग से संबंधित है। मालदीव समेत पूरी दुनिया जब कोविड की चपेट में थी, उस वक्त भी भारतीयों ने मालदीव जाकर वहां की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया। कोविड काल के दौरान करीब 63,000 भारतीयों ने मालदीव की यात्रा की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार मालदीव के पर्यटन उद्योग को समर्थन देने के लिए 34 द्वीपों पर कई तरह के वाटर सैनिटाइजेशन प्रोग्राम चला रहे हैं। इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ने इन हनीमाउथ और गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पूर्ण विकास परियोजनाओं के लिए टीपीआर भी तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि इस प्रोग्राम को भी भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। मालदीव अपने कृषि और मछली पकड़ने के उद्योग से भी अच्छी खासी कमाई करता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार फरवरी 1974 से भारतीय स्टेट बैंक ने द्वीप राष्ट्रीय को द्वीप रिसोर्स के विकास और समुद्री उत्पादों के निर्यात में महत्वपूर्ण सहायता भी की। इसके अलावा भारत के सबसे बड़े बैंक ने लोन देकर भी लोकल उद्योग के विकास में काफी योगदान दिया। लेकिन हाल ही में जिस तरीके से मालदीव के 3 मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की यात्रा और बीच की तस्वीरों को देखकर टिप्पणी की, उसके बाद से भारत के तमाम बड़ी सेलिब्रिटी से लेकर आम जनता मालदीव को बायकॉट करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में भारत के साथ विवाद के बीच मालदीव के टूरिज्म बॉडी ने भारत की ईज माई ट्रिप कंपनी से मालदीव की यात्रा के लिए फिर से फ्लाइट बुकिंग शुरू करने की अपील की है। मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूर एंड ट्रेवल ऑपरेटर्स यानी MATATO ने मंगलवार को कहा कि भारतीय हमारे लिए भाई बहन जैसे हैं। MATATO ने कहा कि हम ईज माई ट्रिप से अपील करते हैं कि वो भारत को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयानों पर ध्यान न दे। ये बयान मालदीव के लोगों की भावनाओं को नहीं दर्शाता है। हम इसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। वहीं MATATO ने अनुमान लगाया है कि भारत से पंगा लेने की वजह से मालदीव को करीब 7,500 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।